As the smoke season begins, Lahore offers the Punjab government the perfect laboratory. जैसे ही धुंध का मौसम स्मोक का सीजन शुरू होता है, लाहौर अपने आप को पेश कर देता है पंजाब गवर्नमेंट के आगे कि मैं एक लैब बनने को तैयार हूँ। तो लैब कौन बन रहा है? लाहौर। और लैब में क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट, धुंध का सीजन है, लोग बीमार हो रहे हैं और लाहौर में उन लाहौर के लोगों पर हल निकालने के बजाय क्या किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। किस चीज का? कि हो सकता है सड़कों को धोने से स्मोक खत्म हो जाए, हो सकता है आर्टिफिशियल रेन से खत्म हो जाए, हो सकता है स्मोक टावर इंस्टॉल करने से स्मोक को खत्म किया जाए, हो सकता है एंटी स्मोक गन्स को लाने से या इससे पानी का छिड़काव करने से स्मोक को खत्म किया जाए। और ऐसे ही एक 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 करके सारे साल गुजर जाते हैं और स्मोक खत्म नहीं होती, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। तो लाहौर में क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है और लाहौर को एज अ लैब ट्रीट किया जा रहा है। इट इज नॉट considered as a serious issue. So this is our new editorial that is misting out smoke. Assalamu alaikum, welcome back to another episode of the Dawn Language by Anna Mustafa. हम डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग्स को, हिडन मीनिंग्स को, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा चीजों को। सो लेट्स बिगिन। एज द स्मोक सीजन बिगिंस, जैसे ही स्मोक का या धुंध का मौसम शुरू होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि जैसे ही स्मोक शुरू हो जाती है, नहीं, हमारे पास सीजन कितने हैं? 4। तो स्मोक को बकायदा एक सीजन के तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि स्मोक का भी अब एक सीजन हो गया है, क्योंकि जो सर्दी हो गई है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है और सर्दी का एक पूरा सीजन होता था, उस सीजन के बजाय अब कहा जा रहा है कि स्मोक का एक सीजन शुरू हो रहा है। लाहौर ऑफर करता है, पेश करता है अपने आप को किसके आगे? पंजाब गवर्नमेंट के आगे, कि वो एक परफेक्ट लैब के तौर पर है जिसमें कैरी आउट किया जाएगा, लाया जाएगा क्या? एक और एक्सपेरिमेंट। जब यहाँ पर जिक्र आ गया एनदर एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है लाहौर में पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आगे ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट किसके लिए? वाई का आंसर कर रहा है टू प्योरीफाई द पोल्यूटेड एयर। अब यहाँ पर भी बात खत्म हो सकती है, अगर आप एग्जाम में इतनी भी लाइन लिखो तो वो ठीक है। लाहौर ऑफर्स पंजाब गवर्नमेंट द परफेक्ट लैब टू कैरी आउट एनदर एक्सपेरिमेंट। आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चों की निशानी ये है कि वो बात में व्हाट और वाई का आंसर जरूर करें। वाई का आंसर करने से पता चलता है कि हर एक बात की रीजनिंग भी दी गई है कि ये बताया ये लाइन लिखी क्यों है। तो ये लाइन इसलिए लिखी है या ये एक्सपेरिमेंट इसलिए हो रहा है कि हम आलूदा हवा को प्योरीफाई कर सके। ठीक है, अगर हम इतनी भी बात लिखते तो ये इन्फॉर्मेशन होती कि लाहौर एक परफेक्ट लैब के तौर पे काम कर रहा है और वहां पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक बड़ी ड्राई सी इन्फॉर्मेशन हो जाती। जब हमने रीजन दी वाई, तो पता चला कि लाहौर में एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन अगेन विद अनदर एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है? यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है एनदर, उस एनदर की हिस्ट्री इस पूरी स्टेटमेंट में है, यानी प्रीवियस भी बताया है और नेक्स्ट भी बताया है। राइट, फ्रॉम रोड वॉशिंग, सड़कों को धोने, एंड आर्टिफिशियल रेन और मसनूई बारिशें जो कि 2023 में हुई, टू, जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम रोड वॉशिंग मतलब सड़कों को धोने से लेकर स्मोक के टावर इंस्टॉल करने तक, जो कि 2023 से लेके 2024 तक, और अब क्या आ गया है 2025। दिस ईयर, इस साल क्या हो रहा है? इट्स ये वाला है, इट इज, अब क्या है? एंटी स्मोक गन्स हैं। अब यहाँ पर भी अगेन बात खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मकसद भी बताया है, एंटी स्मोक गन्स एम्ड, जिनका मकसद है एट क्लियरिंग टॉक्सिक पार्टिकल्स, के वो जहरीले जर्रात, टॉक्सिक मतलब जहरीले जर्रात को क्लियर करें। कहाँ से? फ्रॉम एटमोसफेयर, माहौल से या आबो हवा से। ठीक हो गया। तो इस तरह इन्होंने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक किया। एनदर एक्सपेरिमेंट जो बताया है वो बता रहे हैं हिस्ट्री के पहले क्या हुआ था 2023 में, 24 में, एंड नाउ इट इज एंटी स्मोक गन्स। ठीक है, अब ये हिस्ट्री बताई है और ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसका मतलब है जो हमें नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वही होता है जो पूरे आर्टिकल को या एडिटोरियल को कंक्लूड करता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? द 15 गन्स रिजेंबलिंग कैनन्स वर्किंग बाय टर्निंग वाटर इनटू फाइन मिस्ट। वो कह रहे हैं 15 गन्स हैं जो आपने भी देखी होंगी, जो किस तरह दिखती हैं? कैनन की तरह दिखती है। ठीक है, वर्क बाय, और काम कैसे करती हैं? टर्निंग वाटर इनटू फाइन मिस्ट, उसके अंदर पानी डाला जाता है और पानी को वो
कन्वर्ट कर देती है मिस्ट में। मिस्ट होता है कि पानी की जो छींटे होती है, हल्का पानी, जैसे हल्की हल्की सी बारिश बूंदाबांदी होती है ना, जो गीला भी नहीं करती है लेकिन वो नजर भी आ रही होती है, बड़ी हल्की हल्की सी होती है, उसको मिस्ट कहते हैं। जो इतनी विजिबल नहीं होती, थोड़ी इनविजिबल सी होती है। मच लाइक, वो कह रहे हैं ये किसकी तरह है, मच लाइक द इलेक्ट्रिक स्टीमर्स, जैसे इलेक्ट्रिक स्टीमर होते हैं जो स्टीम करते हैं, एंड नेबुलाइजर यूज्ड एट होम, जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं। अब नेबुलाइजर आपने घर में शायद इस्तेमाल किया हो, जिसमें क्या होता है, आप मेडिसिन डालते हैं और वो एक धुआं सा निकलता है वहां से, मशीन से। अब वो दिखने में थोड़ा सा धुआं होता है लेकिन वो हल्का सा नमी नमी सी उसमें होती है। अब ये चीज किस चीज के लिए होती है, टू ईज कंजेस्शन, आसानी कर दे, आसानी कर दे, ईज मतलब आसानी कर दे, कंजेस्शन मतलब जो तंगी है। अब तंगी किस चीज में है, सांस लेने में है, ठीक है। उसके अलावा जो माहौल में सारी आलूदगी हुई हुई है उसको भी आसान कर दे, जो सारी एयर पोल्यूटेड हुई हुई है उसको भी, उसके लिए भी आसानी कर दे। लेकिन वो अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे एट होम है, इधर उन्होंने कहा बट एट सिटी स्केल, लेकिन किस स्केल पर, एक शहर के स्केल पर। ये इन्होंने एक कंपैरिजन किया है और थोड़ी सी बेइज्जती करने की भी कोशिश की है कि घरों में हम जैसे नेबुलाइजर को या इलेक्ट्रिक स्टीमर्स को इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सी आसानी पैदा कर देता है, जैसे हमें सांस लेने में मुश्किल आती है, तो उसी तरह ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं बट एट सिटी स्केल। इट इज अगेन टेलिंग अस दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक सोल्यूशन नहीं है, स्मोक को खत्म नहीं किया जा रहा। अब दोबारा से हम इस सेंटेंस को देखें, अब इसको अगर हम कनेक्ट करें, यहाँ पे उन्होंने प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी और कहा एंटी स्मोक गन्स हैं, उन गन्स को आगे कनेक्ट किया, टोटली बताया गया गन्स के बारे में, ठीक है, कि वो 15 गन्स हैं जो इंस्टॉल हुई हैं, कोमा रिजेंबलिंग कैनन। अब इस गन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो कैनन से रिजेंबल करती है, वर्क बाय। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना, कोमा वाली दोनों को, तो फिर भी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। द 15 गन्स वर्क बाय टर्निंग वाटर इनटू फाइन मिस्ट, कि वो पानी को किस में कन्वर्ट कर देती है, मिस्ट में कन्वर्ट कर देती है। आगे एम डैश लगाई हुई है, दो तरह की डैश होती है, एक होती है एम डैश, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, और एक होती है एन डैश। एन डैश थोड़ी छोटी होती है, जैसे ये जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे इसमें एंटी स्मोक, दो चीज़ों को कनेक्ट करने में। लेकिन एम डैश इस्तेमाल होती है जो थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम स्किप नहीं कर सकते, उस इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब फाइन मिस्ट, उन्होंने कहा फाइन मिस्ट कैसी है, मच लाइक इलेक्ट्रिक स्टीमर्स एंड नेबुलाइजर यूज्ड एट होम, फाइन मिस्ट इस तरह की है। अब लेकिन अगर इस इंफॉर्मेशन को भी हम काट दें तो फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। The 15 guns work by turning water into fine mist to ease congestion, but at city scale ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब हमने प्रेसी करनी है तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं और फिर प्रेसी बन जाती है, ठीक हो गया। तो साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि हमें ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और कैसी इंफॉर्मेशन को हमें डिलीट करना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके अलावा हम देखते हैं टाइटल को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट का जिक्र आ चुका है और टाइटल क्या हमें बताता है, मिस्टिंग आउट स्मोक। अब मिस्टिंग, मिस्ट कहा है पानी के छिड़काव को, मिस्ट कहते हैं पानी के छिड़काव को, लेकिन उसके आगे जब आईएनजी लग जाए तो इसका मतलब है एक काम एक्शन में आ गया, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, उस चीज से क्या चाहिए, दैट इट विल रिमूव द स्मोक, मिस्टिंग आउट द स्मोक, ठीक है। हमने मिस्ट से स्मोक को रिमूव करना है, लेकिन पानी के छिड़काव से हम स्मोक को आउट कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सेंस हमें इस तरह नहीं बनेगी, हमारी सेंस थोड़ी इस तरह करके बनेगी कि मिस्ट थोड़ी सी इनविजिबल होती है, जैसे कि हम अगर कहें मिस्ट्री, मिस्ट्री है ना कि एक कुछ इस तरह की हिडन चीज है, मिस्ट्री है कुछ, ठीक है। तो मिस्ट थोड़ी सी इनविजिबल है, एंड अगर हम इनविजिबल ही इधर लिख दे, इनविजिबल, sorry, so we can say that we aimed to remove the smoke, we aim to get the smoke out, ठीक है, misting out, we are trying to invisible the smoke, समझ आई कि हम स्मोक को इनविजिबल करना चाह रहे हैं।
व्हाट इज अनदर थिंग इन इट कि हम चाह रहे हैं स्मोक, कैंसल और इनविजिबल में डिफरेंस क्या? कैंसल इज जस्ट टू रिमूव, इधर से खत्म कर देना, रिमूव कर देना। एंड इनविजिबल क्या है? दैट अ थिंग इज प्रेजेंट, एक चीज मौजूद है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। तो स्मोक को क्या कर रहे हैं? इनविजिबल कर रहे हैं, मिस्टिंग आउट कर रहे हैं, बट नॉट रिमूविंग। दैट्स व्हाई द राइटर सेड दैट लाहौर को एक लैब के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और वहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ना कि उसको रिमूव करने की स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया जा रहा है। आई होप इट सीम स्मूथ टू यू, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती यू कैन आस्क, मैं अलग से भी वीडियो बना सकती हूँ। आई नो आई एम वेरी स्लो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, लेकिन आई एम टू डू इट रेगुलर एंड विद कंसिस्टेंसी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एक और बात, अब यहाँ की साइंस क्या है कि वाटर को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें यह होता है कि मिस्ट जब पोल्यूशन के साथ मिलती है, पोल्यूटेंट जो पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, और उससे क्या होता है? जो पोल्यूटेंट होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो स्मोक नीचे बैठ जाती है, इनविजिबल हो जाती है, बट वो वहां पर मौजूद रहती है, वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक हो गया? नेक्स्ट पैराग्राफ। आबिद उमर, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव। आबिद उमर जो कि फाउंडर हैं किसके? पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव, जिन्होंने ये शुरू किया ये सब काम। एयर क्वालिटी, पाकिस्तान की जो हवा है उसकी क्या क्वालिटी है, उस चीज को इनिशिएट किया, उसके फाउंडर हैं। ये भी दोनों कोमास के दरमियान इंफॉर्मेशन है, ये भी एक्स्ट्रा है। आबिद उमर फाइंड्स, इन्होंने ये फाइंड किया, दीज एंटी स्मोक गन्स आर क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ये एक तरह का क्रिमिनल वेस्ट है। क्रिमिनल वेस्ट क्यों कहा जा रहा है? ये कहते हैं ना एंटी स्मोक गन्स आर द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वेस्ट तो है, एक तो जया है, एक क्रिमिनल वेस्ट है, यानी कि ये ऐसा जया है जिसको एक जुर्म कंसीडर किया जा रहा है। कि जिस तरह हम कहते हैं पानी जाया मत करो, ये बुरी बात है, ठीक है, इट इज अ वेस्ट ऑफ वाटर, जिसे हम सिर्फ इस तरह कहेंगे कि पानी का जया मत करो। अब एक ही होता है कि जिसने पानी जाया किया उसको 1000 रुपया जुर्माना होगा। तो ये एक क्रिमिनल वेस्ट है कि पानी की इतनी किल्लत हो चुकी है कि इस पे अब जुर्म इसको कंसीडर किया जा रहा है कि इस हम सजा देंगे, इसको जुर्म कंसीडर किया जा रहा है। इसी तरह वो कह रहे हैं, आबिद उमर कह रहे हैं कि एंटी स्मोक गन्स बिल्कुल क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, अ टेम्परेरी मेजर, वक्ती तौर पर जो ये चीज की गई है, मेजर यानी जो तजर्बा किया गया है वक्ती तौर पर, as expressed by Punjab Senior Minister Maryam Aurangzeb. These guns cost over 45 million each. Okay. ये जो गन्स हैं जिन्हें हम स्मोक गन, एंटी स्मोक गन्स कहते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 45 मिलियन एक की कॉस्ट है। ठीक हो गया? आर माउंटेड, ये किस तरह की गई? इनकी मतलब वो बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गन्स के बारे में। वो कह रहे हैं गन की प्राइस है 45 मिलियन, और जिस ट्रक के ऊपर उस गन को रखा गया है ना, उसकी कीमत है 18 मिलियन उस ट्रक की। जैसे ये ट्रक है, अगर आपने देखी है वो गन, मैंने तो देखी है, इस ट्रक के ऊपर ऐसे करके वो गन रखी गई है। वो कह रहे हैं इस ट्रक की कीमत है 18 मिलियन और ये जो गन है ये 45 मिलियन ईच एक है। अब माउंटेड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रखना, माउंट करना, जैसे माउंटेन, ऊंचाई, ऊंचाई पे रखना, माउंटेन। तो ट्रक के ऊपर माउंट की गई है, ऊंचाई पे रखी गई है। एंड गजल अप टू, गजल अप कहते हैं जैसे कहते हैं ना पी जाना एक चीज को, ग्रप कर जाना, उर्दू में जो कहेंगे ग्रप कर जाना। इंग्लिश में भी थोड़े सिनोनिम नहीं, राइम करते वर्ड्स, गजल अप, कि वो जो ट्रक है और वो जो गन है ना, वो 3,60,000 लीटर पानी को निगल जाता है। ठीक है, एक ट्रक। अब इस तरह के कितने ट्रक हैं वो हमने ऊपर पढ़े, 15 ट्रक है, 15 गन्स है। तो सोचें 15 गन्स, जो सब गन्स 45 मिलियन की है, उनके ट्रक 18 मिलियन के हैं, और हर गन जो है वो इतने लीटर पानी ले लिया, तकरीबन 4.25 लाख के करीब वो पानी ले लिया। तो ये सारा वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी तौर पर जो तजर्बा किया जा रहा है, उस तजर्बे में जो वक्ती एक्सपेरिमेंट है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है
कि हम लोग पागल हैं कि हम इतना वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज करें। तो इसीलिए आबिद उमर ने कहा कि क्रिमिनल वेस्ट है कि ये इतना ज़िया किया है कि इस पे अब जुर्माना होना चाहिए इनको, ये लोग मुजरिम ठहराए जाएँ कि इन्होंने पानी का भी बहुत ज़्यादा ज़िया किया और पैसों का भी बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची किया। एंड स्टिल इट इज़ अ टेम्परेरी, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? आगे है द स्मोक मिटिगेशन प्लान। ये जो स्मोक को ख़त्म करने का प्लान है 2024 से लेकर 25 तक, मेक्स नो मेंशन ऑफ स्मोक गन्स। जिस तरह पूरे साल का एक प्लान बनता है कि एजुकेशन पे इतना लगाया जाएगा और हेल्थ पे इतना, लेकिन सबको पता है कि स्मोक आनी है। लेकिन उस प्लान, जो स्मोक मिटिगेशन प्लान है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि स्मोक गन्स बनाई जाएंगी। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ सच एड हॉक स्टेप्स। अगर ये सब कुछ मेंशन नहीं है तो इस चीज से ये सवाल उठाया जाता है कि अचानक से, एड हॉक कहते हैं, अचानक सडन स्टेप लिया गया। इस चीज का ओरिजिन किस तरह हुआ? मतलब हमें अब हमारे जहन में ये सवाल है कि अगर मिटिगेशन प्लान में स्मोक गन्स का जिक्र शामिल नहीं है, देन व्हाई इट इज अ सडन स्टेप, व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन अ सडन स्टेप अबाउट द एंटी स्मोक गन्स। As Lahore's air quality hit hazardous level last week, जैसे ही लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वो एक खतरनाक हद तक उसका लेवल पहुंच गया था पिछले हफ्ते, चाइनाज फाइंडिंग्स, चाइना की जो फाइंडिंग है ऑन द इनइफेक्टिवनेस ऑफ सच मेजर्स अगेंस्ट PM 2.5 seemed validated. ओके, वो कह रहे हैं लाहौर एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हद तक, खतरनाक हद तक पहुंच चुका था और चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे इन गन्स को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। चाइना का वो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ये इस्तेमाल की गई थी और उस एक्सपेरिमेंट में ये आया था कि ये इनइफेक्टिव है। उस एक्सपेरिमेंट में इनइफेक्टिव आ गया। अब उसी एक्सपेरिमेंट को तब अप्लाई किया जब लाहौर में खतरनाक हद तक एयर क्वालिटी हुई, तो चाइना का एक्सपेरिमेंट वैलिडेट हो गया। समझ आई? इस स्टेटमेंट में हमें न्यू इन्फॉर्मेशन ही दी गई है काफी ज्यादा हद तक। सबसे पहले हमें बताया कि चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो इनइफेक्टिव आया था अगेंस्ट PM 2.5। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर मैटर कि मैटर का जो वेट है या वो उसका डायमीटर है वो 2.5 है, बहुत छोटा सा है, माइन्यूट सा है, बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो चाइना का वो इनइफेक्टिवनेस कि ये इफेक्टिव नहीं रहा इतने पार्टिकल पे, वो एक्सपेरिमेंट वैलिडेट हो गया कब? जब लाहौर की एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक लेवल पे पहुंची थी। समझ आ गई? अब साथ ही ब्रैकेट में उन्होंने बताया कि चाइना में गन्स को सबसे ज्यादा पहले इस्तेमाल किया गया था। तो इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो जब यहाँ पर आ गया फाइंड्स, इसका मतलब है ओपिनियन बताया है राइटर ने अपना, या जिसने भी बताया उसने अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस किया और यानी ओपिनियन किया एक्सप्रेस, इसका मतलब है कि फैक्ट नहीं है, सिर्फ अपनी सजेशन दिया है। अगर हम वर्ड देखें माउंटेड का, तो माउंट एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब है माउंट किया। ठीक है, माउंटेन में आ सकता है, जो हम पहाड़ बोलते हैं माउंटेन, या फिर हम कह सकते हैं एज अ वर्ब, पहाड़ को चढ़ना, वर्ब आ जाएगा। ही माउंटेड, वो पहाड़ पे चढ़ा। अब इसी तरह यहाँ पे भी एज अ वर्ब है कि गन्स आर माउंटेड, वो चढ़ाई गई हैं ट्रक पर। तो वर्ड्स जो हैं वो वर्ब नाउन के तौर पर क्लासीफाई किए जाते हैं, लेकिन मतलब उनका तकरीबन सेम होता है। ऐसे ही एड होक स्टेप, इसका मतलब होता है सडन, इमीडिएटली। तो ये आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एड होक कमेटी, ही हैज क्रिएटेड या मेड एन एड होक रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट बनाई, एड होक रिपोर्ट या एड होक स्टेप्स, एड होक कमेटी कॉन्फ्रेंस, अरेंज द एड होक कॉन्फ्रेंस, इस तरह कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है PM 2.5। ये कितना होता है? जो पार्टिकुलर मैटर आपके हेयर का है ना, वो होता है अबाउट 70 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। तो 70 से जाएगा 60 पे, फिर 50 पे, फिर 40 पे, फिर 30, फिर 20, फिर 10, 10 से 9, 8,
76543.2.5 यानी बहुत ज़्यादा ही छोटा। हमारा एक बाल, उसका जो गोलाई है, डायमीटर है, वो 70 माइक्रोमीटर है और जो डस्ट का है वो 2.5 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब है वो इजीली हवा से, सांस से हमारे अंदर जा सकता है। ठीक हो गया। गजल अब कहते हैं लालच से खाना किसी चीज को। ठीक है, जैसे अगर कोई भूखा है तो वो एकदम 3-4 दिन बाद उसको खाना मिले, बिरयानी जरगा मिले, वो ऐसे लालच की निगाह से ऐसे एकदम खाना शुरू कर देगा। कोई भी फकीर या कोई इस तरह का होगा तो गजल अब निकल जाना है ऐसे लालच से खाना। ओके जी, हमने बहुत ज्यादा चीजों के बारे में देख लिया। बड़ा डिटेल हमें इंट्रोडक्शन पता चल गया। आगे हम स्पीडीली देखेंगे। हमने पंक्चुएशंस को भी देख लिया। द यूज ऑफ वॉस्ट अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्रेन्स लाहौर's ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं पानी का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा एक फ्रेज है जो कि जैसे हम कहते हैं ना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वो वाली सिचुएशन। ये पूरा सब्जेक्ट है। द यूज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। स्ट्रेन्स यानी प्रेशराइज्ड, प्रेशर क्रिएट किया इसने किस चीज के ऊपर, लाहौर के ऑलरेडी स्ट्रेस रिसोर्सेज पे, के उन रिसोर्सेज पे जो पहले ही प्रेशराइज है, यानी पहले ही पानी की इतनी ज्यादा किल्लत हुई है, उस पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये सारा भी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहां से अगर हम देखें कि एयर पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे और उससे हमारा एडिटोरियल शिफ्ट हो गया किस पे, वाटर रिसोर्सेज पे। यानी एक मसले को हल करते करते हमने अपना दूसरा मसला खुद ही अपने ऊपर डाल रहे हैं कि हम 4.25 लाख के करीब एक ट्रक में पानी डाल रहे हैं और पानी की पहले ही किल्लत है। द सिटीज ग्राउंड वाटर टेबल, ये एक मेजरिंग टेबल कह सकते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमारा पानी किस हद तक है। जो ग्राउंड वाटर टेबल है हमारे शहर का, वो फॉल कर गया है बाय एवरेज ऑफ 0.8 मीटर, 0.8 मीटर एनुअली। ठीक है, द हाईएस्ट अमंग द पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा हद तक जो पानी हमारे ग्राउंड वाटर से नीचे तक जाता है वो एनुअली 0.8 मीटर तक गिर जाता है और ये पंजाब में, हम लाहौर में सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वर्स स्टिल, और इससे भी बुरी बात क्या है कि गन्स माउंटेड ऑन डीजल फ्यूल ट्रक्स, कि वो वाली गन्स जो कि डीजल फ्यूल ट्रक पे चढ़ाई गई हैं, आर पावर्ड बाय, वो किस पे चलती हैं, जनरेटर्स पे। और वो जनरेटर्स भी खुद पोल्यूट कर रहे हैं द वेरी एयर, अपनी ही हवा को खुद भी पोल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी एंटी स्मोक गन्स हैं जो स्मोक को खत्म कर रही है। आई जस्ट से वाओ, मतलब क्या समझदारी है। दे आर मेंट टू क्लीन, ये बहुत ज्यादा तंज किया गया है कि वो गन्स जो डीजल पे चल रही हैं और जनरेटर से चल रही हैं और क्या कर रहे हैं, वो भी द वेरी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। दे आर मेंट टू क्लीन, जिसके बारे में ये दावा करते हैं कि हमने उस हवा को साफ करना है। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन फ्लड्स हैव कॉज्ड मॉनेटरी लॉसेस, वो वाला वक्त जब सैलाब ने बहुत ज्यादा पैसों का हमारा मतलब मॉनेटरी लॉस हो गया, ये मनी से निकला है तो हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत होगी, लॉस हो गया। एंड एवरी रुपी काउंट्स, और हमारे लिए एक एक रुपया जो है वो भी मायने रखता है, काउंट हम उसको करते हैं। उस वक्त में द गवर्नमेंट शॉर्ट साइटेड, गवर्नमेंट की जो एक होते हैं ना लॉन्ग साइटेड, दूरंदेश लोग, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसकी छोटी नजर जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट वेज सीम फूल हार्डी। ओके, इसका मतलब है स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं, स्पेंड कहते हैं खर्च करना और थ्रिफ्ट कहते हैं सेविंग्स को, वेल्दीनेस को, कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वेल्दी हैं हम, और हमारे पास सेविंग्स हैं, हम अगर अपनी सेविंग्स को फजूल में स्पेंड करते जाएं तो इसको हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि फजूल खर्ची हो रही है हमारी। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंड थ्रिफ्ट वेज हैं, जो तरीके हैं, ये कैसे दिख रहे हैं, फुल हर्डी यानी कि बेवकूफाना दिख रहे हैं, सीम्स फुलिश। इस वक्त में जब सैलाब का वक्त है, पानी पैसों का वैसे ही हम एक एक पैसे के लिए इस्तेमाल करते वक्त सोच रहे हैं, उस वक्त में जो फजूल खर्ची है ये बहुत ज्यादा बेवकूफाना है। अब इस पैराग्राफ में हमें
क्या बताया मैं बेसिकली क्या बताया, ये जो यहाँ पर बात हुई थी क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, उन वेस्टेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वेस्ट ऑफ वाटर, राइट, उसके बाद वाटर का थोड़ा सा बताया, फिर जो हमारा डीजल फ्यूल है उसको वेस्ट करके हमारी ही हवा को आलूदा किया जा रहा है। फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, कि मनी भी मतलब पैसों का भी ज़िया हो रहा है। सो दिस इज हाउ कोहेरेंस बिल्ड, कनेक्शन बिल्ड, हम इस तरह कनेक्शन रखते हैं अपने एडिटोरियल में, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आपने लिख कर छोड़ नहीं देना बात को, एक बात लिखी है, यू हैव टू प्रूव इट, किस तरह, हाउ, दिस इज ऑल अबाउट हाउ इट इज अ क्रिमिनल वेस्ट, आपने प्रूव किया है इसको यहाँ पर, ठीक है। डिस्पाइट वीक इम्प्लीमेंटेशन, पाकिस्तान गवर्नमेंट लॉज इन पर्टिकुलर ऑन एयर पोल्यूशन आर इम्प्रेसिव। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट का जो लॉ है बिलखसूस एयर पोल्यूशन के बारे में, वो लॉ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अब लॉज आर देयर, यस, इम्प्लीमेंटेशन नो, कि लॉ तो इम्प्रेसिव है बट द इम्प्लीमेंटेशन इज वीक। इसका मतलब है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ लॉज नहीं है, एब्सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। और पीछे हमने सारा जिक्र किस चीज़ का किया था, रिसोर्सेज का, इन सब चीज़ों का, और आगे अब हम आ रहे हैं पॉलिसी पे, ठीक है, इस तरह हम शिफ्ट हो रहे हैं। सो द पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड एयर पोल्यूशन इन 1983, पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन को 1983 में रिकॉग्नाइज किया गया, ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया, यानी कि तस्लीम किया गया विद द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ऑर्डिनेंस। ये एक मतलब कमेटी है या ऑर्डिनेंस है, जिसको हम उर्दू में ये भी कहते हैं हुकूमती हुक्मनामा, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस यानी कि ऑफिशियली कंसीडर किया गया। बाय 1992 द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आइडेंटिफाइड पोल्यूशन सोर्सेज, 83 में बताया रिकॉग्नाइज किया जी पोल्यूशन है। 1992 में नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कोई टीम है, उसने आइडेंटिफाई किया कि पोल्यूशन किस किस सोर्स से है, कहाँ कहाँ से आ रही है, जराए क्या है। और 1997 में पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि अब प्रोटेक्शन का भी एक्ट बन गया, एम्पावर्ड प्रोविंसेस टू एस्टैब्लिश इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज सपोर्टेड बाय ट्रिब्यूनल्स। ओके, वो कह रहे हैं कि 83 में रिकॉग्नाइज हुआ, 92 में पोल्यूशन सोर्सेज मिले, और 97 में इस कमेटी ने, इस एक्ट ने, सॉरी एक्ट यानी कोई लॉ बनाया, उसने प्रोविंसेस को एम्पावर कर दिया, एक पावर दे दी, इख्तियार दे दिया गया कि हर एक हुकूमत एस्टैब्लिश करे एजेंसी को, एक एजेंसी बनाए जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। एक लॉ है, लॉ ने इख्तियार दिया, पावर दी, किसको, प्रोविंस को, सूबों को, और सूबों ने क्या किया, किस चीज़ की पावर, कि वो एजेंसी बनाए, किस चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में, बाय द ट्रिब्यूनल्स, यानी छोटे लेवल पे जो अदालतें होती हैं उन पे। ओके, स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट protection councils were also formed in each province and at federal level, but their role has been minimal. Statutory कहते हैं, जैसे ये वर्ड निकला है स्टेटस, स्टेटस कहते हैं ओहदा, और उस किसी ओहदे के जरिए स्टेट्यूट कोई कानून बन जाए, ठीक है, रिटन लॉ, स्टेट्यूट कहते हैं एक कानून जो रिटन तौर पर ऑफिशियली, और वो बनाने वाली जो अदालत होती है वो स्टेट्यूटरी होती है, स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल, मतलब एक छोटे लेवल की अदालत बनाई गई, कहाँ पर, वर ऑल्सो फॉर्म, कहाँ पर, हर प्रोविंस में, और फेडरल लेवल पर भी, किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, ठीक है। लेकिन उनका जो रोल था ना, जो कारकर्दगी थी, उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बहुत कम रह गया। अब ये सारा पॉलिसीज़ के बारे में बताया है, दैट द लॉ इज़ देयर, लॉ ने ये चीज़ भी बनाई, ये भी कर दिया, बट देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन। इन 2008, अब पीछे बात हो रही थी, कहाँ तक हुई थी, 1997 तक, अब 2008 आ गया। विद द हेल्प ऑफ जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी यानी JICA, इस एजेंसी ने क्या किया, पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्लीन एयर प्रोग्राम टू टैकल एयर पोल्यूशन, पाकिस्तान ने पहला प्रोग्राम लॉन्च किया
कि वो पोल्यूशन को टैकल करेगा। सेटिंग अप एन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, वो किस तरह हुआ, एक सेटअप क्रिएट किया गया जिसमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है। एक नेटवर्क यानी हर जगह से, जैसे वो बनता है ना, एक नेटवर्क होता है जो डिफरेंट जगहों से चीज़ों को कनेक्ट करवाता है। ठीक है। तो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए भी एक नेटवर्क सेटअप किया गया, जो किसकी मदद से था, जापान की मदद से। जस्ट लाइक हम कहते हैं सीसीटीवी नेटवर्क, तो वो नेटवर्क सब सीसीटीवी को कनेक्ट करता है। इसी तरह एयर क्वालिटी नेटवर्क है, मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो असेस करेगा कि हवा की जो क्वालिटी है वो कितनी है। आफ्टर JICA लेफ्ट, जैसे ही इसने छोड़ दिया, प्रोजेक्ट कोलैप्स, जो प्रोजेक्ट था वो बिखर गया, टूट गया या तबाह हो गया। द इक्विपमेंट वाज स्टोर्ड, जो इक्विपमेंट थे उनको एक जगह पे रख दिया गया, स्टोर कर दिया गया। सेंसर्स वर स्टोलन, वो चोरी हो गए। एंड द ट्रेन कंसल्टेंट्स फाउंड वर्क अब्रॉड, और जो काम करने वाले लोग थे उनको बाहर के मुल्कों में काम मिल गया। द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड इन 1993 एंड रिवाइज्ड इन 1999, ये जो स्टैंडर्ड है जो हमने बनाया था 1993 में और 1999 में, अब जब ये फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, इसका मतलब होता है या तो ये कोई प्रोग्राम है या कोई एजेंसी है या कोई वो बनाया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये अपनी डेफिनेशन खुद ही बताता है कि नेशनल यानी पाकिस्तान के लेवल पे इन्वायरमेंट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए या कुछ करने के लिए उसको डेवलप किया गया। ठीक है। ये अपनी डेफिनेशन खुद ही देता है। वर अपडेटेड, इसको दोबारा अपडेट किया गया 2010 में, टू इंक्लूड करे स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, राइट। यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द एयर क्वालिटी है, एम्बिएंट मुहित और सराउंडिंग, वो एयर क्वालिटी जिस पर हम अभी मौजूद हों, आम इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हमारी कैसी है। ठीक है। ये जब हमने कर लिया तो हमें पता चला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन सस्पेंडेड and fine particulate matter, lead and carbon monoxide were acknowledged as major pollutants. इन सबको एज अ मेजर पोल्यूटेंट जो कि आलूदा कर रहे हैं हमारी आबो हवा को, ये कंसीडर हो गए लाहौर में। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में। आगे इसका मतलब, इस पैराग्राफ को हम कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं? इस पैराग्राफ को हम लाए हैं, पहले हम एंटी स्मोक गन्स पे थे, फिर हमने वेस्ट ऑफ एंटी स्मोक गन्स पे थे, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की, फिर रिसोर्सेज का तो हम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा वीक है। हमारे पास लॉ है बट नो इम्प्लीमेंटेशन। एंड द नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, लेकिन जो भी प्रोग्राम हमें इंटरनेशनली भी मिल रहे हैं उसको भी हम मेंटेन नहीं कर पाए, हमारे पास मेंटेनेंस भी नहीं है, राइट। मेंटेनेंस नहीं है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं चलाया, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे वो भी गए, सेंसर्स थे वो भी गए, हमारे पास कंसल्टेंट्स थे वो भी गए, तो हम कोई चीज़ मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। आगे, लॉन्ग बिफोर स्मोक बिकेम द फिफ्थ सीजन, ऊपर भी बात हुई एज द स्मोक सीजन बिगिंस, तो अब वो कह रहे हैं कि 4 सीजन होते थे टोटल, लेकिन जब से स्मोक हमारा 5वां सीजन बना है उससे बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर, उससे बहुत पहले लाहौर हाई कोर्ट ने 2003 में अपॉइंटेड किया लाहौर क्लीन एयर कमीशन, एक कमीशन को अपॉइंट किया। उस कमीशन वो किसके तहत थी? डॉक्टर परवेज हसन के तहत, जो कि सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा है बंदा, ये इसके बारे में है। हु, जिसने क्या किया, अब आगे इसकी बात शुरू हो रही है। हु लेटर, जिसने बाद में ऑल्सो चेयर द सुप्रीम कोर्ट, चेयर्ड मतलब एज अ चेयरमैन, उसका चेयरमैन रहा, उसने सुप्रीम कोर्ट को चेयर्ड किया 2017 में। किस चीज़ में? स्मोक कमीशन ऑफ फॉर पंजाब, स्मोक की जो भी कमीशन बनी, जो भी छोटी मोटी कमेटी है जो बनती है पंजाब के लिए, उसको भी चेयर किया, उसका चेयरमैन रहा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी स्मोक का सीजन नहीं बना था, उससे बहुत पहले हमने स्मोक कमीशन भी बना चुके थे 2017 में, लेकिन क्या फ़ायदा, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। जनरली द एयर पोल्यूशन सोर्सेज रिमेन, वो कह रहे हैं आमतौर पर जो कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो रहते हैं द सेम टुडे एज दे वर इन 2013 एंड 17, कि अभी भी वही सोर्सेज हैं जो 2013 में भी थे और 17 में भी थे। एज डू द प्रोपोज रेमेडियल मेजर्स, ओके, वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे इस्लाही इकदामात रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि पोल्यूशन
sources is equally remains at that place as the treatments, remedial measures जो उनको ठीक करने की measures हैं, जो इकदामात लिए जाते हैं to treat it, to correct it, ठीक है, और वो propose किए गए हैं, मतलब पेश किए गए हैं कि जिस तरह हमारे लाहौर में आलूदा आबो हवा है, उसके सोर्सेज हैं लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और व्हाटएवर, वो बिल्कुल उसी तरह वैसे ही अपनी जगह पे मौजूद हैं जैसे कि उनको ठीक करने की तजावीज़ वहीं पर मौजूद हैं. सो द प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट रिमेन्स इक्वली एट दैट प्लेस. वो प्रपोज की गई है बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन. समझ आई? दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं. जनरली द एयर पोल्यूशन सोर्सेज रिमेन एज डू द प्रपोज रेमेडियल मेजर्स. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही जो रेमेडियल मेजर्स को प्रपोज किया गया, पेश किया गया है, वो जैसे मौजूद हैं, वो ऐसे ही पोल्यूशन सोर्सेज भी वैसे ही मौजूद हैं. ठीक है, ये किसने कहा? डॉक्टर हसन टोल्ड डॉन. डॉक्टर हसन ने डॉन को कहा. टू हिम, उनको, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस. वो कह रहे हैं कि इन्फोर्स करना, कि कानून को नाफिज करना, और कंप्लायंस करना, कानून पे किसी जो कानून को नाफिज किया उस पर अमल करना, कॉम्प्ले कहते हैं ना, कॉम्प्ले करना, ओबे करना, कंप्लायंस ओबे करना, अमल करना, और इन्फोर्स यानी नाफिज करना. ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. टू हिम यानी इसके लिए, डॉक्टर हसन के लिए, या उनका कहना है, उनके मुताबिक. आगे है फाइंडिंग पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय द प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप cosmetized and louder. The once eternal optimist remarked wearily that the gloom and doom of the common man exposed to immeasurable health damages continues. ब्रेकडाउन करते हैं. ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये बता रहे हैं कि इस बंदे ने कहा है. किसने? डॉक्टर हसन ने. डॉक्टर हसन को उन्होंने नाम दे दिया है वंस इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. ऐसा बंदा जो हमेशा एक वक्त में क्या रहता था? ऑप्टिमिस्ट यानी पूरी उम्मीद रहता था, होपफुल, बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद रहता था. उसने रिमार्क दिया वेयरली, वेरीली यानी होपलेस होकर रिमार्क दिया. समझ आई? डॉक्टर हसन को उन्होंने कहा है कि वो बंदा जो एक वक्त में बहुत ज्यादा पुर उम्मीद, इटर्नल हमेशा रहने वाला, ऑप्टिमिस्ट पुर उम्मीद, बहुत ज्यादा पुर उम्मीद रहता था, उसने रिमार्क दिया है होपलेसली, वेरीली होपलेसली. वो रिमार्क क्या है? अब वो रिमार्क ये है, इसको अगर हम खत्म कर दें, वो रिमार्क ये है कि रिमार्क दिया फाइंडिंग पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय द प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, कि उसने जब देखा कि जो पब्लिक की अनाउंसमेंट हो रही हैं किसके जरिए? पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए. जैसे मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज अगर कह रही है कि हमने एंटी स्मोक गन्स को लॉन्च किया है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, तो जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्मेटाइज्ड हैं और लाउडर हैं. लाउडर मतलब कहने में, सुनाई देने में और बताने में वो बहुत ज्यादा एक हैसियत रखते हैं, उनका वजन है. और कॉस्मेटाइज्ड है मतलब बनावटी है, बनावटी है. जैसे कहते हैं ना कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स अपनी जो चीज़ों को बनावटी करते, मेकअप जो होता है. तो वो कह रहे हैं जो अनाउंसमेंट्स होती हैं ना, वो कॉस्मेटाइज्ड होती हैं, बनावटी होती हैं और लाउडर होती हैं. चीखो पुकार करने के लिए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बट व्हाट दैट इज नॉट देयर, वो क्या चीज़ है? सोल्यूशन. सोल्यूशन नहीं है, या कह लो इम्पैक्ट नहीं है हमारे पास, कि जो चीज़ कर रहे हैं वो कॉस्मेटाइज है, लाउडर है, बट देयर इज नो सोल्यूशन और इम्पैक्ट. इन सब चीज़ों को देखकर इस बंदे ने रिमार्क दिया दैट ग्लूम एंड डूम ऑफ कॉमन मैन. ग्लूम एंड डूम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मायूसी भी कह सकते हैं, और इसका मतलब मायूसी के साथ साथ हम कह सकते हैं पेसिमिज्म. जैसे यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिमिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे पेसिमिज्म के, बहुत ज़्यादा मायूसी, नाउमीदी हो रही है किस बंदे की? कॉमन मैन की, आम आदमी की, और उसको एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोज्ड टू इमेजरेबल हेल्थ डैमेजेस. ओके,
कि वो लोग जो आम इंसान हैं उनकी नाकामी, उनकी नाउमीदी को हम उनकी सेहत के नुकसानात तक लेकर जा रहे हैं। और वो नुकसान कैसे हैं? दे आर इमेजरेबल, कि हम उनको जांच नहीं सकते, वो इमेजरेबल हो चुके हैं, हम उनको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एंड इट कंटिन्यूज, कंटिन्यूज का मतलब है और ये जारी रहेंगे। ये किस बंदे ने कहा है? ये उस बंदे ने कहा है जो बहुत ज्यादा हमेशा पुरुमीद रहता है, लेकिन 1980s से लेकर 2017 तक और उसके बाद तक जो भी होता रहा है, उसके बाद वो क्या हो गया है? नाउमीद हो गया। येट येट फिर भी टू इट्स क्रेडिट, मतलब उसको ये सारा क्रेडिट जाता है, उसका क्रेडिट ये है, द पंजाब गवर्नमेंट हैज कम अ लॉन्ग वे, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की हुकूमत इस मौके पे इस राह पर आ चुकी है। कहाँ पर? फ्रॉम डिनाइंग एयर पोल्यूशन एंड ब्लेमिंग इंडिया टू फाइनली एक्नॉलेजिंग द हार्श रियलिटी ऑफ स्मोक, के एयर पोल्यूशन को सिर्फ हमेशा डिनाई किया है, उसका इनकार किया है और इंडिया पे ब्लेम किया है। अब फाइनली फ्रॉम टू, फाइनली कहाँ पर आ गए हैं? एक्नॉलेज कर रहे हैं, यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं किसको? हार्श रियलिटी ऑफ स्मोक को। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इस बंदे को, कि अभी भी इस चीज का क्रेडिट इसी को जाता है। तो पंजाब गवर्नमेंट पहले कहती थी नहीं नहीं हमारे पास तो है ही नहीं एयर पोल्यूशन, इंडिया से आती है, इंडिया से आती है। तो अब इस चीज की एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई है कि यस, पंजाब में, लाहौर में एयर पोल्यूशन है और चार्जिंग भी बहुत कम रह गई है। ओके, it has gathered enough data and identified pollution sources and even came up with a smoke mitigation plan last year. सीधी सी लाइन है कि बहुत ज्यादा डाटा इकट्ठा किया और देखा सोर्सेस कौन कौन से हैं, इवन कम अप विद द प्लान। आखिरी साल में हम इस प्लान के साथ भी आगे के मिटिगेशन कहते हैं खत्म करना, कि स्मोक को कैसे खत्म किया जाए। स्टिल अभी भी मच वर्क इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा काम रहता है। साइंटिफिक इनपुट मस्ट गाइड पॉलिसी नॉट ऑप्टिक्स। वो कह रहे हैं पॉलिसी कैसे बननी चाहिए? साइंटिफिक इनपुट से, ना के ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स कहते हैं ना, ऑप्टिकल शॉप है, नजर की है, मतलब नजर की कोई चीज है, ऑप्टिक्स है, लेंस है, इस तरह। तो दिखावा, यहाँ पे इसका मतलब है दिखावा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी ऐसे नहीं बनानी चाहिए जो कि दिखावे की हो, कि गन्स नजर आ रही हैं, पता चल रहा है, बहुत ज्यादा तस्वीरें जा रही हैं कि भाई हमने ये पॉलिसी बनाई है, ये वो। दिखावे की नहीं होनी चाहिए, कॉस्मेटाइज्ड और लाउडर नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक इनपुट की बेस पे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब चाइना ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था जो कि फेल हो चुका है, इनइफेक्टिव है, तो लाहौर पे दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? खैर, तो पॉलिसी हमें साइंस को देखकर बनानी चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे पढ़ेंगे, साइंटिफिक इनपुट मस्ट गाइड पॉलिसी, ठीक है, साइंटिफिक इनपुट से गाइड की जानी चाहिए किसको? पॉलिसी को। ओके, इन एडिशन, इजाफी तौर पर, इट इज टाइम टू टेक ऑन बिग एंड मोर इन्फ्लुएंशियल पोल्यूटर्स। ये अब वक्त आ गया है कि अब हम क्या करें? इट इज टाइम टू टेक ऑन, मतलब हम एक्शन लें, कोई टेक ऑन करें, एक्शन लें कोई भी। किस चीज पे? ऑन बिग, जो बड़े हैं और इन्फ्लुएंशियल पोल्यूटर्स हैं, वो पोल्यूटर्स जिसका वाकई इन्फ्लुएंस होता है। वो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट पे हम लें, ऑयल्स व सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर्स पे, ठीक है, इन सब सेक्टर्स पे दैट हैव रिमेन्ड अबव द लॉ, जो हमेशा कानून से ऊपर रहते हैं। ये पैसे दे दिए, हम छूट के, हम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो सेक्टर्स हैं, ये सब जो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों से चीजें बन रही हैं, जो ऑयल वगैरह गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीनरी पे, फैक्ट्रियों में मशीनरी है उनमें ऑयल को इस्तेमाल करके चीजें बनाते हैं, उसकी आबो हवा ज्यादा, उसका जो धुआं है वो ज्यादा गंदा करता है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। और एक्शन सिर्फ कहाँ पे लिया जा रहा है? हवा को कैसे इनविजिबल कर दे, मिस्ट आउट कर दे। तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज अ टाइम, अब वो वक्त आ गया कि हम बड़े पोल्यूटर्स को पकड़ें और उन पे एक्शन लें, लेकिन वो हमेशा अबव द लॉ, कानून से ऊपर रहते हैं। सो दिस इज एंड 2 पैराग्राफ रहेंगे। अमंग दीज, इन सब में, ओके, नो चार्ज। ट्रांसपोर्ट इज अ की चैलेंज ड्यू टू इट्स हाई कंट्रीब्यूशन टू एयर पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये एयर पोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, आई एम रनिंग आउट ऑफ द चार्जिंग। लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं जो कि आप खुद पढ़ें, खुद देखें। इनमें, इसमें मैं एक चीज बता दूंगी कि यूरो 2 फ्यूल स्टैंडर्ड टू एटलीस्ट यूरो 5 स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि हमें
ये क्वालिटी है कि हमारे पास यूरो 2 स्टैंडर्ड का फ्यूल है या यूरो 5 का, तो वो कह रहे हैं हमें यूरो 2 से यूरो 5 तक शिफ्ट करना चाहिए इफ चीफ मिनिस्टर कैन ब्रिंग। अब यहाँ पर वो क्या दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। तो ये एडिटोरियल का असूल होता है कि आपने इतनी चीजें बताई, हिस्ट्री बताई, सब कुछ बताई, तो आप लास्ट पे सजेस्ट भी करें कि अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है। एंड आई एम लिविंग इट अप टू यू कि आप भी इसको पढ़ें और आई होप आपको इसकी समझ आएगी। सो दिस इज द टेबल कि हमारे पास क्या सीन चल रहा था, हमारा एडिटोरियल किस तरह सेक्शंस में था। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद इमीडिएट प्रॉब्लम को बताया कि एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो उसकी प्रॉब्लम है हमें और वो बिल्कुल वेस्टेज है। उसके बाद हमने एविडेंस दिया कि उसकी कीमत ये थी, दैट्स वाई हम कह रहे हैं ये क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। फिर साइंटिफिकली हमने इसको प्रूव किया, साइंटिफिकली प्रूव किया कि चाइना में भी ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि हम विदाउट प्रूफ कोई भी बात नहीं लिख सकते। फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी बताई कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कि हमारे पास लॉ तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया और एक्सपर्ट वॉइस दी, यानी कि हमने डॉक्टर हसन की बातों को भी कोट किया। क्रिटिकल इंसाइट दिया कि पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, और लास्ट पे हमने अपनी सजेशंस भी दी हैं, कंक्लूड किया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह।